की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सेंस और फोर की यूसेज को। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ पर सेंस लगाना है, कहाँ पर फोर लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि सेंस मंडे बोलूँ या फोर मंडे बोलूँ, 2020 के आगे सेंस लगाऊँ या फोर लगाऊँ, फ्रॉम कहाँ पर लगाना है, सेंस कहाँ पर लगाना है। अगर मान लो 6 वीक लगाए तो फोर लगाओगे कि सेंस लगाओगे, या फिर लास्ट नाइट लगाए तो सेंस लगाओगे या फोर लगाओगे। ऐसे बहुत सारे ये वर्ड है जो कि परेशान करते हैं। तो आज हम सेंस और फोर के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। रटने के बजाय इसको समझ लीजिए, वरना क्या है कि आप याद करते रहोगे कि संडे के लिए क्या लगाना है, 6 वीक के लिए क्या लगाना है, जनवरी के लिए क्या लगाना है। तो क्लियर कट समझते हैं बहुत आसान तरीके से। पहली बात तो पॉइंट और टाइम में क्या अंतर है सर। सिंपल सी बात है कि पॉइंट और टाइम का मतलब होता है जैसे कोई एक स्टेट है, यहाँ से ये कोई पॉइंट ए या कोई बी है, इसके बीच में जहाँ पर मैं किसी चीज़ को डिनोट कर पा रहा हूँ, किसी पॉइंट को शो कर पा रहा हूँ, तो यहाँ से बिगिनिंग पॉइंट बनना है मेरा। तो मैं अगर कोई समय सीमा रेखा पर कोई समय को बता पा रहा हूँ, जैसे मान लो 10 बजे से या फिर मैंने कहा कि सुबह के 4 बजे से 10 बजे तक ये AM है और AM है। अब मैंने कहा कि मैंने बच्चों को 8 बजे कोचिंग पढ़ाया, 8 AM आज, तो मैं ये डिनोट कर पा रहा हूँ, इस टाइम के पॉइंट ऑफ टाइम को मैं बता पा रहा हूँ। और अगर मैं बता पा रहा हूँ तो इसलिए अगर AM लिखा है, 8 बजे लिखा है, 8 o'clock लिखा है, 9 AM लिखा है, 10 AM लिखा है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का, क्योंकि हम उसको डिनोट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि 4 बजे से 10 बजे सुबह के AM में मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से 2 आवर्स से पढ़ा रहा हूँ। अब 2 आवर्स से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ 4 से 10 बजे के बीच में तो 6 आवर हो चुके हैं। तो आप मुझे बताइए वो 2 घंटे कौन से जिसमें मैंने पढ़ा जाए। क्या आप उसको डिनोट कर पा रहे हो, टाइम को नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक वे में डेफिनेट नहीं कर पाते, डिनोट नहीं कर पाते, तो वो ड्यूरेशन होता है, ना कि पॉइंट। और जिसको मैं दर्शा सकता हूँ समय सीमा के रेखा पर, तो वो पॉइंट होता है। तो जब कोई पीरियड दिया है, ड्यूरेशन दी है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फोर का। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम यूज़ करेंगे सेंस का। जैसे देखिए, तो पहले मैं समझा दूँ सेंस का यूज़ कहाँ पर करना है। सेंस का यूज करना है जहाँ पर कोई ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक टाइम पर, और आगे भी जा रही है, चल रही है, ठीक है, यानी अब तक चल रही है। तो ये तो हम सेंस का यूज करेंगे। और इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं किसी वीक का नाम, महीने का नाम, सप्ताह का नाम, दिन के भाग, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, और लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंडे, लास्ट संडे। और यहाँ तक कि हम बात बोले स्टेज ऑफ लाइफ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्ट एज, सिंस ओल्ड एज, सिंस द बिगिनिंग, सिंस द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द स्टोरी। ऐसी चीज़ें जो डेफिनेट चीज़ को बात कर रही हैं और पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रही हैं। महीने का नाम जैसे जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, वीक्स के नाम, इन सब में क्या हम सेंस का यूज करेंगे। अगर मैंने कहा कि सर 75 ईयर्स, तो 75 साल कौन सी है विश्व में, वर्ल्ड के इतिहास, तो समय बहुत लंबा है, तो हम सेंस की जगह 4 का यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने कहा 1947, तो हम उस समय सीमा रेखा को डिफाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि हाँ 1947 भी एक कोई टाइम रहा होगा, तो हम उसके लिए सेंस यूज करेंगे। इसको और आसानी से समझते हैं कि 4 का आंसर पीरियड। और इसको याद करने का सिंपल तरीका, कोई नंबर दिया है, कोई संख्या दे रखी होगी और एक टाइम दे रखा होगा, तो इसका मतलब जैसे 6 आवर, तो आवर्स क्या हो गया, टाइम, और 6 क्या हो गया, नंबर, तो 6 आवर। तो एक नंबर दिया, उसका समय दिया, ऐसा कुछ भी दिया हो तो हमेशा क्या लगाओगे आप, 4 लगाओगे, ठीक है। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की समय से। मैं जैसे मान लो मैंने एक टाइम की स्केल है, इसके टाइम की स्केल पर मैंने कहा कि 2010 लिखा है या 2025 लिखा है। अब मैंने आपसे कहा कि मैं 2010 से ग्वालियर में रह रहा हूँ या भोपाल में रह रहा हूँ, तो मैं टाइम को डिनोट कर पा रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने कहा मैं 2012 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो ये टाइम डेफिनेट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसको मैं दर्शा सकता हूँ। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर इसके लिए क्या लगाएंगे, सेंस। लेकिन मैंने कहा कि मैं 6 साल से जापान में रह रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि 2010 से 2025 टाइम सीमा, समय सीमा तो जरूरी नहीं इतनी साल, बहुत लंबा समय भी हो सकता है कि मैं 10 साल से भोपाल रह रहा हूँ, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, या 1 साल से मैं किताब लिख रहा हूँ। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें मुझे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम मालूम ना चले, सिर्फ पीरियड का मालूम चले कि इतने लंबे समय तक का ये समय है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे 4 का। लेकिन ऐसा टाइम दिया है कि मान लो किसी चीज़ की बिगिनिंग है और इसका एक एंड है, 2 टाइम के बीच में डिफरेंस दिया कि इतने समय से इतने समय तक, तो हम ऐसे केस में यूज़ करते हैं फ्रॉम का। किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। जैसे फ्रॉम 2010 टू 2020। अब इतना समझाने के बाद आते हैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर।
जैसे मैं पहले देखता हूँ कि 4 का यूज़ कैसे करोगे आप। तो देखिए सर लिखा है 2 मंथ, 2 मंथ्स लिखा है, तो आप मुझे बताइए पहली बात तो ये क्या दिया है, नंबर्स दिए हैं, संख्या दी है कोई, और नंबर दिया है, उसके अलावा समय भी दिया है। समय संडे, मंडे, वीक्स, मंथ, ईयर, डिकेड्स कुछ भी दे रखा हो, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे सर 4। बच्चों ने एप्लीकेशन उसमें भी पढ़ा रहता है लेटर में, फॉर्मल लेटर में कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट में सिंस लगता है। लेकिन आप लीव लेते हो 6 डेज के लिए तो 4 3 डेज लीव, 4 6 डेज लीव, क्योंकि 6 डेज कौन से ये अननोन है, ये ड्यूरेशन को बता रहे हैं, इसलिए हम 4 का यूज़ करते हैं। तो 14 ईयर्स क्या हुआ 4, 7 संडे, 7 संडे कौन से 4, लेकिन ओनली संडे लगाए तो सेंस लगाएंगे। 3 वीक्स, कौन से वीक्स आई डोंट नो, तो मैं लगाऊंगा 4। लेकिन 2010 से 2016 फ्रॉम 2010 टू 2016 तो हम यूज़ करेंगे ना कि 4 का बजाय फ्रॉम का यूज़, क्योंकि एक समय से दूसरे समय डेफिनेट दिया है। सेंस का यूज़ देखो सी हैज बीन रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रही है कब से, मॉर्निंग से, तो एक समय का भाग है, जो वॉच के 24 आवर्स हैं उसका एक भाग है, सुबह शाम दोपहर, तो ये सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सेंस। अब देखिए 2024 एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता सकते हैं तो सेंस लगाएंगे। मंडे एक वीक का नेम है तो हम सेंस का यूज़ करेंगे। अगर महीने का, सप्ताह का, ईयर का अगर नाम दिया है तो सेंस का यूज़ करें। आई लेफ्ट द स्कूल एक कंडीशन को बता रहा है कि मैंने स्कूल छोड़ा तो सेंस, यानी ये एक कंडीशन को बता रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को, जब से मैंने स्कूल छोड़ा तब से अब तक। 2 AM पॉइंट ऑफ टाइम है, हम इसको बता सकते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया। 6 o'clock सेंस का यूज़ करेंगे हम। 76 ईयर, अब 76 ईयर कौन से आई डोंट नो, इसको मैं बता नहीं सकता हूँ, तो मैं इसके लिए यूज़ क्या करूँगा 4 का। लेकिन अगर मैंने कहा 1976 तो ये तो टाइम बताया जा सकता है, तो पर हम इसके लिए हम किसका यूज़ कर देंगे सेंस का। ओके, द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट सेंचुरी के पहले हमने ऐसा किया, इसका मतलब है कि लास्ट सेंचुरी कुछ ना कुछ रही होगी। और ये अगर ये बात स्पीकर बोल रहा है तो लिसनर सोच पा रहा है कि लास्ट मतलब जो अभी चल रही है उससे जस्ट पहले वाली, तो ये बात भी क्या है सेंस। ओके, तो जैसे मैंने कहा एनिवर्सरी आ गया कि आई मेट हिम ऑन माई सिंस एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी, स्टेज ऑफ लाइफ, बर्थडे, ऐसी चीज़ों के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे सिंस का। तो हमने इस वीडियो में थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। बाकी और भी अगर आपकी कोई डाउट हो सो यू कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। थैंक यू।